बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ग्रैंड स्लैम्स को दिसंबर से जनवरी तक एक वर्ष में आयोजित होने वाले उल्टे क्रम में लगाएं। Arrange these grand slams in the reverse order. They are held in a year from December to January. और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A. US Open, B. Wimbledon, C. Australian Open, D. French Open. US Open, Wimbledon, the Australian Open, or is it D. French Open? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का, ये क्रम देखते हैं क्या है। पहले आता है ए यूएस ओपन, क्योंकि अगस्त और सितंबर में आयोजित होता है। फिर आता है बी विंबलडन फ्रॉम जून टू जुलाई। फिर आता है डी फ्रेंच ओपन मई और जून में। और सी आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन अंत में, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। यह है सही क्रम ए बी डी सी। अब ए बी डी सी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय विवेक कुमार अग्रवाल। प्रणाम सर। आइए सर बैठिए। सब लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। आइए सर बैठिए। 17 साल लगे हैं पहुंचने में। 17 साल बात करेंगे इसके बारे में। आइए विराजिए तो सही उसके ऊपर। आइए बैठिए सर। 5.02 सेकंड में आपने विवेक ये उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप कह रहे हैं कि आपको 17 साल लगे यहाँ पहुँचने में। सर परिश्रम करते रहे आप और देखिए एक दिन सफलता प्राप्त हो गई है। 17 साल पूरा और कल रात 17 साल के बराबर कटी है सर। ओके। कैसे काटी इसको मैं जानता हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो दोनों सज्जनों मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विवेक कुमार अग्रवाल जी। मेला जांजगीर छत्तीसगढ़ से हैं ये। आजकल आप क्या कर रहे हैं विवेक जी? सर मेरी बर्तन की दुकान है, रिटेल शॉप है मेरी। ओ रिटेल की दुकान जी। ओके। शुरू से ही आप थे इस काम में या बीच में कहीं? नहीं सर, मैं शुरू से इस काम में नहीं था। मैं इस काम में मेरे मामा जी ने मेरा सपोर्ट किया था। घर की परिस्थिति ऐसी थी कि मतलब मुझे जल्दी से बिजनेस में आना पड़ा और तब से मैं केबीसी में ट्राई कर रहा हूँ सर। इवन अगर मैं बड़ी बात बोलूँ तो 2000 से ही बोलूँगा मैं सर। जी जी। जब आप पहला शो आया था, जब आपको हमने टीवी में पहली बार देखा था सर, तो मैं 1-2 क्वेश्चन के शुरू में आंसर करता था और वहीं से मेरा सपना बन गया था कि मुझे केबीसी में जाना है। और सर हर साल कोशिश करता था, हर साल। और इस साल जब ट्रिपल एफ का कॉल आया ना सर, तो मैं और मेरे पूरी फैमिली मेंबर, हमारे सिर्फ आंखों में आंसू थे और कुछ नहीं था। वो आंसू खुशी के थे सर। वो लाइफ चेंजिंग कॉल था। बहुत बहुत बधाई आपको विवेक जी। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में विवेक जी आप किसे लाए हैं? मेरी वाइफ है सर मनीषा। जी जी। और मेरे मामा प्रणाम जी करता हूँ आपको। उमेश अग्रवाल जी। और आपके मामा जी आए हुए हैं जी। आपका भी बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टाफ में। ओके विवेक जी, खेल के जो नियम होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, उनको यहाँ पर अब दोहराएंगे नहीं। ओके सर एक चीज पूछ सकता हूँ? एक चीज पूछ सकता जी जी। आपका अनुभव क्या था सर जब आपको पहली मूवी आपको मिली थी? आपसे सब सुनना चाहेंगे कि वो पहला अनुभव पर कैसा था। सर हमको लगा कि इससे जो कमाई होगी वो माँ बाबूजी को दे देंगे और एक जरिया मिल गया कि अब ये काम करके माँ बाबूजी को हम देंगे, अपने पास बुलाएंगे और जो जिम्मेदारी उन्होंने जीवन भर हमारे लिए की है या ली है, वो जिम्मेदारी हम उनको अब अपने कंधों पर रख करके देना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। इंतजार की घड़ियां जो थी वो अब दूर हो गई हैं। पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने। 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पुरुषों का एक ऊपरी परिधान है?
Which of these is a male upper garment? A. धोती, B. पैजामा, C. लुंगी या D. बगलबंदी? ऊपरी। सर डी बगलबंदी ओके, क्या करें? लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, 1000 रुपये मिल गया। कुर्ते जैसा ही होता है कि बगलबंदी, उसको बगल में बांधा जाता है, सामने नहीं होता है, जी। बगल में बांधा जाता है। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र आपको दिखाएंगे। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दर्शाए गए देशभक्त को पहचाने। Which patriot is depicted on the cover of the book in the image? Can we see the image, please? ये देख लिया? ऑप्शन देखिए। ए लोकमान्य तिलक, बी शहीद भगत सिंह, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू? सर सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो दिखाए गए व्यक्ति हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। देखिए सर, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाए, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, तीसरा प्रश्न ये है 3000 रुपए का। मान्यवर, ये एक ऑडियो प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस फिल्म से है? आइडेंटिफाई द मूवी इन विच दिस सॉन्ग अपीयर्स। और ये है आपके सामने विकल्प। ए आशिकी, बी बाजीगर, सी बेटा या डी सड़क? सर ए आशिकी को लॉक किया जाए। फट से उत्तर दिया आपने। ताला लगाया जाए, ताली बज गई है। बिल्कुल सही जवाब संगीत नदीम शोर का था ये, और इस गीत को कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। मेरे फेवरेट सिंगर है सर कुमार शानू जी। रियली? जी सर। अच्छा, चलिए। तो ये जो गाने का क्लिप आपने अभी सुना, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। गाना जब चल रहा था भाई साहब, आप पीछे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन पत्नी जी गाना गा रही थी साथ साथ। सर ये मैं आपके लिए गा रही थी। इतना झूठ बोल रहे हैं आप। सच में इनके लिए तो 8 साल पहले गा चुकी हूँ, अब आपके लिए गा रही थी। ऑलराइट विवेक जी, चलिए आगे चलते हैं। पत्नी जी ने कहा बिल्कुल मत मानिएगा उसको, तो ऐसे ही बोलने की आदत हो गई इनकी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the first chief minister of छत्तीसगढ़? A. श्री रमन सिंह, B. श्री भूपेश बघेल, C. श्री अजीत जोगी या D. श्री शिबू सोरेन? सर श्री अजीत जोगी जी को लॉक किया जाए। सी श्री अजीत जोगी, इसको ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया है। श्री अजीत जोगी सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो 2003 तक वो मुख्यमंत्री रहे। आ गया खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न विवेक जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है? Which of these is not completely situated within India? ऑप्शन सुनिए। A. वेस्टर्न घाट्स, B. कान्हा नेशनल पार्क, C. थार डेजर्ट या D. सांबर लेक? पश्चिमी घाट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, थार मरुस्थल या सांबर झील? पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है। सर ऑप्शन सी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कह रहे हैं, इस पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। पहला पाव पार कर लिया आपने, 10,000 जीत लिए। हालांकि थार मरुस्थल जो है वो अधिकतर भाग जो है वो भारत के राजस्थान में स्थित है, पर उसका कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में भी आता है, इसलिए पूरी तरह से वो भारत में नहीं है। ओके, अच्छा भाई साहब, हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं ना, इनके पास बहुत सारा ज्ञान जो है बहुत ज्ञान वो पड़ा रहता है। ये हमको अब बता रहे हैं कि जो शख्स हमारे सामने बैठा है उससे बच के रहिएगा, क्योंकि
बहुत जल्द जहां आप बैठे हैं आपकी जगह खतरे में है, वो ले सकते हैं। ओ नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आप होस्ट का जॉब करते हैं और ऐसी संभावना है कि हमारी नौकरी जो है वो अब खतरे में पड़ गई है भाई साहब। चलिए एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये देखिए। ये क्या दिख रहा है तस्वीर में? सर ये आप केबीसी कंडक्ट कर रहे हैं? जी सर। कहाँ पर? मेरे शहर में ही सर, मेरा जहांगीर में ही। ये केबीसी के लिए मेरा प्यार है सर। केबीसी ने मुझे 17 साल लगे बुलाने में, मैं केबीसी को अपने यहाँ बुला लिया। एक्चुअली में सर, हमारे एक सामाजिक स्तर में एक प्रोग्राम करते हैं हम, महाराजा अग्रसेन की जयंती पर। तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि मुझे केबीसी करवाना है। अच्छा। किसी को विश्वास नहीं था, बोले केबीसी कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं होगी। फिर हमने मेहनत की, दिमाग लगाया कि किस तरह से हम केबीसी कर सकते हैं, और उसका नतीजा ये सामने था सर। तो ये एक्चुअली आपने वहाँ पर इसका? जी सर, हॉस्ट के टेबल में था, साथ में हमें अमिताभ जी बनाए थे इंटरटेनमेंट के लिए। ये देखिए फिर से आ गई तस्वीर। कौन बैठा है वहाँ सामने, कुछ पता नहीं चल रहा है। राइट साइड में कंटेस्टेंट है सर 2, और लेफ्ट साइड बाईं में तरफ कौन बैठा है सर? काली पोशाक पहने? हमने आपके गेटअप में किसी को बैठाया था सर इसमें। हे भगवान। सर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आया था। हे भगवान। सर ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता था? आसान सा दीजिएगा। सर बहुत आसान क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर क्वेश्चन ये है, केबीसी में इसमें आपको क्या करना पसंद है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए, महिलाओं को बड़े प्यार से टिश्यू पेपर देकर बैठाना। ऑप्शन बी, 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। सही जवाब होने पर भी डराना। मान्यवर, अगर आप जापान पे जाते तो निश्चित रूप से आप, ये उत्तर सही है तो आप जीतेंगे 50 लाख। आखिरी ऑप्शन डी, वीडियो फोन ऑफ फ्रेंड। प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? इन चारों ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या है? तो बताता हूं जी। महिलाओं को टिश्यू पेपर देना। खेल को आगे बढ़ाते हैं आप। जरूर सर। हाँ जी, पहला पड़ाव तो आपने पार कर लिया है, 10,000 रुपए जीत गए हैं। छठा प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अहमदाबाद की आईपीएल टीम और हैदराबाद की प्रो कबड्डी लीग टीम के नाम में कौन सा शब्द समान है? What word is common to the names of the IPL team from Ahmedabad and the Pro Kabaddi League team from Hyderabad? ऑप्शन सुनिए। ए, सुपर जायंट्स, बी, लायंस, सी, सनराइजर्स या डी, टाइटंस। सर ऑप्शन डी, टाइटंस को लॉक किया जाए। डी पे? जी। डी टाइटंस पे ताला लगाया जाए। Good work, sir. क्या बात है। ये टीमें हैं आईपीएल से गुजरात टाइटंस और प्रो कबड्डी लीग से तेलुगु टाइटंस। ऑलराइट, 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने विवेक जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान श्री कृष्ण को कंस से दूर गोकुल में सुरक्षित ले जाने के बाद देवकी के पास इसका बच्चा रखा गया था। Whose child was placed near Devaki after Lord Krishna was safely taken to Gokul away from Kans? A, Arundhati, B, Yashoda, C, Rohini या D, Gautami? सर ऑप्शन बी, यशोदा। बी यशोदा? जी। श्योर है? श्योर सर। लगा दिया जाए? जी। बी पे ताला लगाया जाए। यस, राइट आंसर। वेल डन। यशोदा की बेटी माया देवी जी।
जब कंस ने उसे मारने का प्रयास किया तो वो बच निकली और उसने कंस को बताया कि उसका हत्यारा पहले ही पैदा हो चुका जी है। सर। बहुत सुंदर कथा है। ऑलराइट, आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। जी। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विवेक जी, ये एक और चित्र आपको दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। एक भारतीय सेना रेजिमेंट को सम्मानित करने वाले इस डाक टिकट में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? What word is blanked out in this stamp honoring an Indian Army regiment? Can we see the picture of the stamp, please? ये है वो टिकट। नीचे बहुत जगह जो काला लगा हुआ है वो वही शब्द जो है वो बार बार आते हैं। प्रश्न उसी के ऊपर है। ये 2nd बटालियन द डैश रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस का है। ए Lancers, B cavalry, C parachute, D armored. सर मैं लाइफलाइन में चाहूँगा। लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। भादुमती जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और ये चित्र जो है ये आपके सामने है। आप चाहें तो बहुत ध्यान से देख सकते हैं इसको। प्रश्न ये है कि एक भारतीय सेना रेजिमेंट को सम्मानित करने वाले इस डाक टिकट में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? लांसर्स, कैवलरी, पैराशूट या आर्मर्ड? और आपका समय शुरू होता है अब। %79% सी पैराशूट को दिया है। सर मैं ऑडिशन जाना चाहूँगा। Alright. सी को लॉक किया जाए, पैराशूट को। सी पैराशूट पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। 2nd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट। विवेक जी जो हैं ये छत्तीसगढ़ से हैं। मेला जांजगीर एक गांव है या शहर है? सर छोटा गांव है। छोटा गांव। जी। ओके, पत्नी जी आई हुई हैं आपके कंपेनियन के रूप में। प्रणाम करता हूं एक बार फिर। स्वागत है आपका। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज के इस खेल का जो पहला प्रश्न है और आपके खेल के जीवन का जो पहला प्रश्न है वो है 9वां प्रश्न। जी सर। तैयार हो जाइए। जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19वीं सदी में महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में भुजिया सबसे पहले किस रियासत में बनाया गया था? In which princely state was the first batch of bhujia produced in the 19th century during the reign of Maharaja Dungar Singh? ऑप्शन सुनिए। ए जोधपुर, बी जयपुर, सी बूंदी या डी बीकानेर? सर बीकानेरी भुजिया बहुत फेमस होता है, ऐसा मैंने सुना था पहले। अभी भी ये सुनते हैं हम कि बीकानेर का भुजिया, तो मुझे शायद बीकानेर लग रहा है सर ये। ओहो, तो मैं श्योर नहीं हूँ सर। बीकानेर का भुजिया अक्सर सुनने में आता है सर। भुजिया मतलब ये खाने वाला सेव हुआ ना, सेव बोलते हैं जो भुजिया, मिक्सचर जो होता है वो। जी 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 भाई साहब। बीकानेर को लॉक करेंगे सर। भादुमती जी चली जा रहे सर हैं। डी बीकानेर। डी बीकानेर। जी। ताला लगा जाए डी पे। मान्यवर, आप जो कह रहे थे कि बीकानेरी भुजिया जो है वो बहुत प्रचलित है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है, सर आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वाह, 1,60,000 रुपया जीत गया। भुजिया एक ऐसा स्नैक है जो देश के हर कोने के लोगों को पसंद आता है। बीकानेरी भुजिया जो है वो बेसन से नहीं बल्कि पिसी हुई मोठ की दाल से बनती है, इसीलिए वहां की भुजिया जो है वो अलग होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बीकानेरी भुजिया आप खाए हैं क्या कभी? हाँ भुजिया सर, जरूर खाएं।
आप लोगों में से खाए हैं सब लोग भुजिया? आप भी खाए हैं? आजकल मौसम जो है वो भुजिया का ही है कि नहीं? पानी वानी बरस रहा है, गरम चाय और भुजिया। सर खेल वेल छोड़ देते, जाके भुजिया खाते हैं सर हम लोग। बहुत बढ़िया भाई। ओके, मानवर बधाई आपको। अब आने वाला है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव 3,20,000। इस एक मौके पर कई बार हम कह चुके हैं, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कम से कम 2 कार्यकाल में सेवा नहीं दी है? जी। Who among these did not serve at least 2 terms as Prime Minister of India? Options: A. Shri P.V. Narasimha Rao, B. Dr. Manmohan Singh, C. Shri A.B. Vajpayee या D. श्रीमती इंदिरा गांधी? सर ए श्री पीवी नरसिम्हा राव को लॉक किया जाए। कर दें? जी। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया 3,20,000 रुपए, और ताली बजती रही क्योंकि इनके लिए चेक आने वाला है। मान्यवर 3,20,000 रुपए का चेक। श्री पीवी नरसिम्हा राव ने केवल 1991 से लेकर के 96 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ओके, 3,20,000 रुपए हो गए। अच्छा, ये जो अब आपने धनराशि जीत ली है, ये क्या कीजिएगा इसका? सर मैं ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाया था परिस्थितियोंवश, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आगे बहुत अच्छी पढ़ाई करें। मेरी छोटी बेटी है 7 साल की है, मेरा बेटा 2 साल का है। तो मैं यहाँ से जितनी भी राशि ले जाऊँगा सर, सारी उनकी शिक्षाओं में लगाऊंगा। और मैं ये उन पर कभी इस चीज़ का प्रेशर नहीं दूंगा कि तुम स्टडी में ही आगे बढ़ो। आपको स्टडी जरूरी होती है, आपको जिस फील्ड में जाना है, आपको जहाँ जाना है, जिस चीज़ में एक्टिविटी आपको मन लगता है, आप उसमें आगे बढ़िए। मैं आपका साथ दूंगा और इस पैसे का उपयोग मैं उसमें करूँगा। बहुत अच्छी बात कही है। आजकल की जो पीढ़ी है ना सर, नौजवान पीढ़ी, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, हाँ, इनके मन की जो धारणा है सर वो अलग है। सबके पास एक लिखित पढ़े दिमाग के अंदर है कि ये करने के लिए मुझे ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। बिल्कुल सर। और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसको प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं उससे। सर बहुत अच्छी बात है सर, ये नई पीढ़ी अद्भुत है सर। मैं बताऊं आपको, बहुत ही एडवांस्ड है सर वो लोग। हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए सर अपने जीवन में, जो उन्होंने करा और जो करते आ रहे हैं। ओके, अब भाई साहब आ गया है आपके सामने 11वां प्रश्न। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है, और ये है वो जेवरात भरे हुए हैं सुपर संदूक के अंदर। 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने, जल्दी जल्दी धड़ाधड़ करके आएंगे। 90 सेकंड के अंदर उसका उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 ज्यादा, और यदि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो मिलेंगे 50,000। वो 50,000 आप बैंक में डालें या उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं। ऑलराइट, और अब आप बताइए हमें कि कौन सी भाषा में प्रश्न रखूं आपके साथ? हिंदी में सर। हिंदी में, ओके, ऑलराइट। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। और हमारी शुभकामना है आपके साथ। 90 सेकंड मिलेंगे आपको, 10 प्रश्न आएंगे और आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस उपकरण पर आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पर चिन्ह देखेंगे? रूलर, थर्मोमीटर, प्रोट्रैक्टर? पास। नेक्स्ट, कोटा किस नदी पर स्थित है? चंबल। चंबल, करेक्ट। नेक्स्ट, 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली, करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस में लाल रंग के कई बीज होते हैं? आम, कटहल, अनार। अनार, सही। पानीपत का दूसरा युद्ध किस मुगल बादशाह ने लड़ा था? अकबर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र के शहनाई। प्रतिपादक है? शहनाई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गुजरात के पश्चिमी तट पर कौन सा जल निकाय है? बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर? अरब सागर, करेक्ट। नेक्स्ट, मैंडरिन किस भाषा का सबसे अधिक बोला जाने वाला रूप है?
फ्रेंच, अरबी, फ्रेंच। चीनी। गलत। शकाल किस फिल्म में एक विलन था? शान। शान। सही। नेक्स्ट। जयपुर पिंक पैंथर्स किस खेल लीग का हिस्सा है? इंडियन प्रीमियर प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग। सही। नेक्स्ट। इनमें से किस उपकरण पर आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पर चिन्ह दिखेंगे? थर्मोमीटर, रूलर, प्रोटेक्टर, वोल्टमीटर। थर्मोमीटर। करेक्ट। नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया भाई साहब। मान्यवर 9 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया। क्या बात है। और 90,000 रुपया आप जीत गए हैं। जहां गलत हो गया तो वो बता दें। मैंडरिन किस भाषा का सबसे अधिक बोला जाने वाला रूप है? आपने कहा फ्रेंच नहीं, वो चीनी है। मैंडरिन ओके। चीनी। आसान था। ओके। अब आपने जीत लिए हैं 90,000 रुपए। इसे या तो आप बैंक में जमा कर सकते हैं या इसके एवज में आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन है आस्क द ऑडियंस, उसको फिर से जीवित कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? ओके। तो कंप्यूटर महाशय, विवेक जी को जो खोई हुई लाइफलाइन है आस्क द ऑडियंस फिर से जीवित करना चाह रहे हैं। जीवित कर दिया जाए। जीवित हो गए सारे। ओके भाई साहब। विवेक जी, आ गया है 11वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, बहुत अच्छी बात है। 11वां प्रश्न 6,40,000। देखिए, ये जो सवाल है बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन है। जी सर। गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1984) 1984 सोयूज T-11 अभियान के लिए राकेश शर्मा के बैकअप कौन थे? Who served as the backup for Rakesh Sharma for the 1984 Soyuz T-11 mission? ऑप्शन सुनिए। ए, लक्ष्मण माधव कात्रे। बी, इद्रीस हसन लतीफ। सी, रवीश मल्होत्रा। डी, मेहर सिंह। ये बहुत ही ऐतिहासिक एक अवसर था। याद होगा आपको, राकेश शर्मा जो थे वो पहले भारतीय बने अंतरिक्ष में जाने, और इनकी वो जो वहाँ से एक लाइन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत ही प्रचलित हुआ। जी, सोच लीजिए, समय समय आपके पास, और तीनों लाइफलाइन जीवित है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ऑलराइट, तीनों जीवित है। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके। कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। ऑडियंस, आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 20, बी को 12, सी को 54% और डी को 14। रवीश मल्होत्रा को दिया है 54%। मैं जाना चाहूँगा ऑडियंस के साथ में। और जनता के साथ जाएंगे। आप कह रहे हैं सी को ताला लगा दें? जी। सी, रवीश मल्होत्रा पे ताला लगाया जाए। (1984) सोयूज T-11 अभियान के लिए राकेश शर्मा के बैकअप कौन थे? इन्होंने ऑडियंस पोल लिया। सबसे ज्यादा प्रतिशत जो मिला वो था सी को। इन्होंने कहा इसको ताला लगा दे, और हम बता दें कि ऑडियंस बिल्कुल सही थी। धन्यवाद बोल दीजिए उधर भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेल प्लेड ऑडियंस। ए कॉमोडोर रवीश मल्होत्रा को सोवियत यूनियन के इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम में स्पेस फ्लाइट के लिए ट्रेन करने के लिए चुना गया था, और वो सोयूज T-11 मिशन के लिए राकेश शर्मा के बैकअप थे। कहीं जाना है तो अच्छा, यहाँ जा रहे हैं, इसका बैकअप क्या होगा, हम लोग सोचते हैं मन में। तो ऐसे ये स्पेस फ्लाइट में भी बैकअप रखते हैं। कहीं कुछ हो गया तो इतना कुछ हो, मिशन खराब नहीं होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। विवेक जी, अब आ गया है आपके सामने 12वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये तुम। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिट फॉर 55
यूरोपीय संघ द्वारा वर्ष 2030 तक 55% तक क्या कम करने की योजना है? Fit for 55 is a plan by the European Union to reduce what? By 55% by the year 2030. और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. A, violence against women. B, childhood obesity. C, cancer cases. D, greenhouse gas emissions. हिंदी में बताता हूं. A, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा. B, बचपन का मोटापा. C, कैंसर के मामले. या D, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन. सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और जहाँ तक ऐसा मैंने पढ़ा है कि शायद जो भी यूरोपीय संघ में जो एक्सपोर्ट होगा विभिन्न देशों से, उसमें ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे 55% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुछ कम हो जाए. तो मैं डी सर जाना चाहूँगा सर, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन. फाइनल उत्तर आपका? जी सर. डी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कह रहे हैं. ताला लगा दिया जाए. सर बधाई, ये बिल्कुल सही जवाब दिया. वेल प्लेड विवेक जी. आपका जो सामान्य ज्ञान है सर, वो सामान्य नहीं है. वो बहुत ही उत्तम है. फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ के 2030 तक 1990 के स्तर से नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम से कम 55% कम करने के लक्ष्य को ये दर्शाता है. जी सर. और प्रस्तावित जो पैकेज का लक्ष्य यूरोपीय संघ के कानून को 2030 के लक्ष्य के अनुरूप लाना है. अब आ गया है 13वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए. भाई साहब, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए. ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा. मुंबई में जन्मे विवेक रणदिवे अमेरिका में किस NBA बास्केटबॉल टीम के मालिक हैं? मुंबई बॉर्न विवेक रणदिवे is the owner of which NBA basketball team in the USA? A, Los Angeles Lakers. B, Sacramento Kings. C, New York Knicks. D, Indiana Pacers. दो लाइफलाइन में सही उत्तर 25 लेफ्ट हैंड लेना चाहूँगा सर. लेंगे. जी. Alright, कौन सी? वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड. वीडियो कॉल अ फ्रेंड. ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगे विवेक जी. इसको अंकित कर दिया जाए. 3 नाम जो आपने दिए थे ये यहाँ पर हैं भाई साहब. वर्चला पांडे हैं, संदीप गोयल और मुकेश धाक. सर मैं संदीप गोयल को फोन करना चाहूँगा. संदीप गोयल को. ऑलराइट, जी. संदीप गोयल जी को फोन लगाया जाए. वीडियो कॉल. मित्र हैं आपके ये? हाँ, मेरे मित्र के छोटे भाई हैं सर. वो छोटे भाई हैं. जी. संदीप जी प्रणाम करता हूँ. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्कार सर. मान्यवर, हमारे सामने विवेक अग्रवाल बैठे हुए हैं हॉट सीट पर. एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे. तो इनकी आवाज में आप सुनेंगे एक प्रश्न, उसके ABCD 4 विकल्प है. 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए. ठीक, ठीक है, तैयार हो जाइए. विवेक जी आपका समय शुरू होता है. आप. मुंबई में जन्मे विवेक रणदिवे अमेरिका की किस NBA बास्केटबॉल टीम के मालिक हैं? विवेक रणदिवे अमेरिका में NBA की किस बास्केटबॉल टीम के मालिक हैं? ए, लॉस एंजल्स लेकर्स. बी, सैक्रामेंटो किंग्स. सी, न्यूयॉर्क निक्स. डी, इंडियाना पेसर्स. विवेक रणदिवे किस NBA बास्केटबॉल टीम के मालिक हैं? भैया इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, बट मुझे डी लग रहा है. इंडियाना पेसर्स. हाँ. कितने परसेंट श्योर I'm हो? not sure. कितने परसेंट श्योर हो? I'm not sure. कितने परसेंट श्योर हो? Maybe 50-50.
कभी देखा हो आपने बास्केटबॉल खेल और ख़ास तौर से NBA का? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखा आपने? नहीं, बास्केटबॉल में मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है, तो मैं जी, जी। बिल्कुल भी नहीं है इस पर। कितना विश्वास है आपको संदीप जी पे, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में उनकी नॉलेज अच्छी है सर, लेकिन उन्होंने कहा 50-50 और अब एक बस्ता है डबल डीप। अगर वो लूंगा तो रिस्क भी है इसमें, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। कोई भी ज्ञान नहीं है आपको बास्केटबॉल के बारे में? नहीं सर, मुझे बास्केटबॉल का कोई ज्ञान नहीं। जी। मैं क्विट करना चाहूँगा सर। क्विट करेंगे? जी सर। ओके। फाइनल उत्तर दे दिया है कंप्यूटर महाशय और 1250 आप जीत रहे हैं। ये क्विट करेंगे गेम को, अनुमति देते हैं हम आपको, और ये 1250 जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है और 1250 इसमें छापना पड़ता है। ये छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये इसी समय पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको गोयल जी। हाँ, अब आपको किसी एक को गेस करना होगा, क्योंकि इंडियाना पेसर्स हैं? इंडियाना पेसर्स। इंडियाना पेसर्स डी पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है सैक्रामेंटो किंग्स। विवेक राणाडेवी का जन्म मुंबई में हुआ था, पर बाद में वे अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली और बाद में सैक्रामेंटो किंग्स टीम को भी खरीद लिया। ये था सही उत्तर। बहुत बहुत बधाई आपको विवेक जी, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर विवेक जी, आपसे हम विदाई लेते हैं। धन्यवाद। ये गलत बात।